प्रेम भक्ति का सार है, प्रेम भक्ति की जान, बिना प्रेम पावे नहीं, कहे कबीर फरमान। आखिर प्रेम भक्ति में प्रेम का महात्म क्या है? प्रेम है क्या चीज? प्रबल प्रेम के बस में प्रभु को नेम बदलते देख लिया, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। आप देखते हैं जो जिससे प्रेम करता है अपना कंसंट्रेशन पूरा उसमें विड्रॉ कर देता है। इसलिए इसका मतलब है प्रेम भक्ति की का बीज है, भक्ति की जान है, भक्ति का सार है। आप जिन चीजों से प्रेम करते हैं पूरी आपकी आत्मा वहां छा जाती है। ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना है, शीश उतारे भुई धरे तब बैठे घर में है। साहब ने विरह और प्रेम पर बड़े शब्द कहे। इंसान का पूरा ध्यान संसार के पदार्थों में लगा हुआ है, बस ऐसी लगन लग जाए, बस उसकी सूरत जहां रहेगी वहीं उतरेगा। शीश उतारे भूंज रखे धरे तिस पर राखे पाऊं, कहे कबीर धर्मदास से ऐसा हो तो वाह वाह क्या हमें, यानी कैसी ये प्रेम की स्थिति है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जय रुचे, शीश दिए ले जाए। प्रेम अपने अस्तित्व को मिटाकर दूसरे में समाने का नाम है। मैंने एक उदाहरण भी दिया था, एक राजा का, एक रानी का और एक ब्राह्मण का। जो भी जिससे प्रेम करेगा वो उसी में जाकर समा जाएगा। इसलिए गुर से लगन कठिन रे भाई, बिना प्रीत ना काज से धाई, छिन चढ़े छिन उतरे, सो तो प्रेम न होए, अगट प्रेम पिंजर बसे। अगट का मतलब कभी कम नहीं हो, क्षण सुमरे क्षण बीसरे, ये भी प्रेम नहीं है। आया प्रेम कहाँ गया देखा था सबको है, छिन रोवे छिन में हंसे, सो तो प्रेम न होए। प्रेम भक्ति का सार है, प्रेम भक्ति की जान। प्रेम में तो इंसान रोता भी है। अब यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, बिन रोए नहीं पाया साहब का दीदार। प्रेम प्रेम सबको कहे, प्रेम न छीने कोई, आठ बार भी ना रहे, प्रेम कहावे सोए। साहब ने सुमरण के अंग पर भी यही बात कही है, क्षण सुमरे क्षण बीसरे, ये तो सुमरण ना है। आठ पैर भी ना रहे, सोई प्रेम कहा है। जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है, प्रेम गली अति संकरी, तामे दोई न समाये। वाह, प्रेम में अपना अस्तित्व बिल्कुल मिटाना पड़ता है, मिटा दे अपनी हस्ती को। वाह, अगर जो मर्तबा चाहे, मर्तबा तरक्की को कहते हैं कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इसलिए ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो लगन और ये विरह, विरह जगाए पी को, आपकी ये तड़प उस तक पहुंचती है। जागट प्रेम ने संचरे तिसको जान मशान, जैसे खाल लोहार की श्वास लेते प्राण। वाह, यानी जिस शरीर में प्रेम नहीं है वो लोहार की जो श्वास है ना, खाल है ना, बिना श्वास के प्राण के श्वास लेती है। प्रेम बिकनता मैं सुना माथा सांटे हाट, प्रेम बिकनता मैं सुना माथा सांटे हाट, भूजत विलंब न कीजिए तत्क्षण दीजिए काट। प्रेम बिना धीरज नहीं,
विरह बिना वैराग, प्रेम के बिना संतोष भी नहीं हो सकते, विरह के बिना वैराग नहीं होता। सतगुरु बिन जावे नहीं मन मनसा का दाग। अब यहां फिर साहब क्या कह रहे हैं, सतगुरु बिन जावे नहीं मन मनसा का दाग, वो नहीं जा सकता है। प्रेम का बहुत सुंदर रूपांतर साहब दे रहे हैं। प्रेम तो ऐसा कीजिए जैसे चंद चकोर, हाँ चांद चकोर का उदाहरण दे रहे हैं साहब। 8 पहर निरखत रहे चितवे वाही और, वह क्या उसका प्रेम है चकोर का, 8 पहर निरखत रहे चितवे वाही और, क्या प्रेम है उसको। एक पक्षी है, जब वो चांद से इतना प्रेम करता है, देखते हैं जैसे चांद ऊपर जाता है, अपनी घींच टूट भुई को धरे चितवे वाही और, घींच गर्दन को कह रहे हैं, वो पोजीशन नहीं बदलता है। प्रेम में समर्पण है, प्रेम लेना नहीं जानता है, प्रेम देना जानता है। साहब क्या कह रहे हैं, प्रबल प्रेम के बस में प्रभु को नेम बदलते देख लिया, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। अधिक स्नेही माछली दूजा अल्प स्नेह, जबई जल से बिछड़े तभी त्यागे थे। वह साहब कह रहे अधिक स्नेही माछली, मछली बहुत प्रेमी, दूजा अल्प स्नेह, जबई बिछड़े जल से तभी त्यागे दे। प्रीत जो लागी धुल गई, पैठ गई मनमाए, रोम रोम प्यो प्यो करे, मुक्की श्रद्धाना। पपीहरा बड़ा प्रेम करता है, स्वांति की बूंद से थकता नहीं है, जब तक उसे वो बूंद नहीं हासिल होती है प्यूं प्यूं पुकारता है। बस ये सुमरन भी ऐसा हो, जो जागत सो स्वप्न में, क्या घट भीतर खास श्वास, जो जन जाको भाजता सो जनता के पास। जो जिसका उपासना कर रहा है, जो जिसकी भक्ति कर रहा है, वही समा जाएगा। और ये सुमरण तो भक्ति का एक आयाम है, प्रेम का एक आयाम है। उदाहरण के लिए हम छोटे बच्चे से प्रेम करते हैं तो तुतलाते हैं, उसका आलिंगन करते हैं, उसकी बात सुनते हैं, बस हम अपना अस्तित्व भूल जाते हैं। माँ बच्चे के साथ तो छोटा बच्चा बन जाती है। सोना सज्जन साधुजन, टूटे जुड़े 100 बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार का एक ही धक्क धरार। साधु लोग त्रुटि नहीं होने देते, हुई तो फौरन संभल जाते हैं। सोने को क्या बात है, सोने की हजारों बार उसको सुनार तोड़ता है, जोड़ता है, जुड़ जाता है। घड़ा एक ही धक्का दरार, एक छोटी सी धक्का, छोटा धक्का लगा दरार हो जाती है। प्रेम मगन जब मन भया, कौन गिने तितवार। वो तो अपना अस्तित्व बुलाना ही प्रेम में। मैंने ये भी चैतन्य महाप्रभु का भी प्रमाण कई बार दिया। आचार्य से संवाद था, अहंकार के कारण आचार्य ने सोचा कि चैतन्य महाप्रभु वेद वेता नहीं है, लेकिन कबीर एक को जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक ने जानिया तो सब जाना जाना जान। कई सवाल पूछे चैतन्य महाप्रभु से आचार्य ने, सबका सटीक उत्तर दिया। चैतन्य महाप्रभु ने एक ही सवाल पूछा, आचार्य लटक गया, वहीं अटक गया। हम परमात्मा से को प्रेम के बिना नहीं प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम ही ईश्वर की प्राप्ति का एक साधन है। आचार्य मुझे बताओ, हम परमात्मा से प्रेम किस तरह से, किस विधि से करें।
आचार्य ने कहा परमात्मा से प्रेम पिता और पुत्र की तरह करना। ईसा मसीह ने वैसा ही प्रेम किया। बोला ये प्रेम का सूत्र अच्छा है, लेकिन पिता और पुत्र में खुलकर प्रेम नहीं हो पाता है। हमेशा जहन में रहता है ये बाप है मैं बेटा हूं, इसलिए ये प्रेम में दूषण है थोड़ा। बोला हाँ ठीक है। परमात्मा से प्रेम पुत्र और माँ की तरह करना चाहिए। माँ तो सहज है ना। चैतन्य महाप्रभु ने कहा अच्छा ये जरिया है। रामकृष्ण परमहंस ने भी इसी रीत से प्रेम किया, लेकिन आचार्य इसमें गड़बड़ है। माँ नारी है, हम पुरुष है, झिझक रहेगी, कहीं यहाँ हाथ नहीं लगे, कहीं ऐसा। इस जहाँ झिझक है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए हम परमात्मा से इस रिश्ते से प्रेम नहीं कर सकते। तर्क बड़ा सुंदर था आचार्य का, अपना चैतन्य महाप्रभु का। फिर उन्होंने कहा ठीक है, परमात्मा से प्रेम मित्र भाव में, इसलिए सखा मार्ग भी है, सखी मार्ग भी है। बोला बहुत अच्छा तरीका है ये प्रेम का, चैतन्य महाप्रभु ने कहा। लेकिन आचार्य एक बहुत गरीब मित्र हो, एक अमीर, तो सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। परमात्मा के पास सब संसाधन है, हमारे पास नहीं है, इसलिए मित्रवत प्रेम में दोष है। हम परमात्मा से मित्रत्व का प्रेम कर ही नहीं पाएंगे। आचार्य ने कहा बिल्कुल ठीक है। कई और उपाय बोले, अंत में बोला यार घर की मुर्गी दाल बराबर पति पत्नी के रूप में करना चाहिए। मीराबाई ने ऐसा ही प्रेम किया वासुदेव कृष्ण से। उसने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन हे आचार्य इस प्रेम में दोष है। नारी हमेशा सोचती है कि मेरा पति पुरुष है, मैं स्त्री हूं, इसलिए कि ये हीन भावना रहती है। जहां ऐसी हीन भावना आई वहां पर प्रेम का अस्तित्व छिप जाता है। बड़ी मगजपच्ची करने के बाद आचार्य ने कहा मेरे पास तो सिर्फ यही सूत्र थे, इसके आगे परमात्मा से प्रेम कैसा किया जाए वो आप ही बताएं। बोला हे आचार्य अपने को भुलाकर उससे प्रेम करना, अपने अस्तित्व को भुलाकर प्रेम करना। तभी तो कह दिया ना, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर जो मर्तबा चाहे, मर्तबा तरक्की को कहते हैं कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब तक दाना खाक नहीं होगा, अंकुरण नहीं होगा, इस तरह जब तक अहम है, मैं हूं, तब तक बात नहीं बनेगी। इसलिए वो समर्पण गुरु के प्रति कहा गया। आइडियोलॉजी आप संत बड़ी ऊंची चीज है। खाक हो गुरु के चरण में, वाह, खाक हो गुरु के चरण में तो तुझे मंजिल मिले। प्रेम का सबसे सुंदर रूपक साहब ने दिया। प्रेम पावरी पहर के धीरज काजर दे, सील सिंदूर भराए के यों पियो को सुगले। जो तू अपने प्रिय की प्यारी, प्रिय के मिलन को श्रृंगार करो। शील का सिंदूर, सत्य की टुकली। स्त्री अपने पति को रिझाने के लिए 16 श्रृंगार करती है। इसलिए साहब कह रहे हैं प्रभु को रिझाने के लिए तुम भी 16 श्रृंगार करो। कौन से श्रृंगार करो? सत्य रूपी टिकुली, शील रूपी सिंदूर, धीरज रूपी, ये सभी सद्गुण धारण कर लो, वो बहुत प्रेम करेगा। मैं मैली पिय अति उजला, कैसे मिलना हो। प्रेम छिपाए ना छिपे, जागट प्रगट होए। प्रेम तो अपनी महक दे ही देता है। जो मुख पे बोले नहीं तो देत नैन पे रोए। वाह, मुंह से बोलने की जरूरत नहीं, प्रेम अपनी अंग भंगमाओं से प्रेम अपने को व्यक्त ही कर देता है।
प्रेम भाव एक चाहिए, भेष अनेक बनाए, यानी जब भी हम जिससे प्रेम करते हैं उसका रूप हो जाते हैं, उसका तद्रूप हो जाते हैं। पिया चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दुई खड़क, देखा सुना न कान। वाह! अगर आप भक्ति कर रहे हैं अपने यश के लिए परमात्मा से प्रेम, तो वो समझ जाता है आप अपने मित्र से प्रेम करते हैं। जैसे आपको पता चल जाता है ये एक स्वार्थ और मतलब के लिए प्रेम कर रहा है, बस आपके अंदर गठान आ जाती है। इसलिए यही तो बात वासुदेव कृष्ण ने अर्जुन से कही। अर्जुन, मुझे 4 तरह के लोग भेजते हैं। पहला आर्त, भाई आर्त बीमार है, दुखी है, कहता है प्रभु बस कृपा कर। उसकी आकांक्षा क्या है? सिर्फ यही ना, मेरा दुख टूटे, खत्म। दूसरे अर्थ को चाहने वाले, आप देखें गणपति जी की उपासना करते हैं, लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, हे प्रभु धन धाम दो। तीसरे यश को चाहने वाले कि दुनिया में हमारा नाम बरकरार रहे। मैं यहां भी देखता हूं, 50 साल का एक लंबा अनुभव है मेरे पास, मेरे जीवन में दीक्षा देने का। कुछ लोग आर्त में देखता हूं बहुत पीड़ित है, उनको कुछ नहीं चाहते, महाराज अब तुम्हारी शरण में है, बस रोग काटो। उनका अभिप्राय, उनका लक्ष्य एक ही है, बीमारी काटना, आध्यात्मिकता नहीं है। कुछ समस्याओं में घिरे, आर्थिक या बाकी चीजें की, कहते हैं प्रभु हम आपकी शरणागत है, बस समस्या का निदान करो। कुछ सेवा आदि करते हैं कि दुनिया हमें देखे, हमें बहुत माने, ये चाह है। चौथा बोला है अर्जुन, जिज्ञासु लोग, जो समर्पित लोग हैं, उनकी आकांक्षा सिर्फ ईश्वर तक को प्राप्त करने की, जगत के पदार्थों की नहीं है। न मांगू जगत की सुख संपदा, दास की है बस इतनी इल्तिजा, मैं पुकारूं तुम्हें तुम आवाज दो, बहे हर पल आंसू तुम्हारे लिए। पिया चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मन, एक म्यान में दुई खड़क, देखा सुना न कान। जहां अहंकार है वहां प्रेम हो ही नहीं सकता है। प्रेम का सबसे बड़ा दुश्मन ही अहंकार है। आपा तज कर प्रभु भजे, तब पाए दीदार। भैया ये बातें हवाई बातें नहीं है। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा, बस ये प्रेम क्षण सुमरे क्षण बिसरे, ये भी सुमरना। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी से प्रेमी मिले गुरु भक्ति दृढ़ होए। कबीर प्याला प्रेम का अंतर लिया लगाए, रोम रोम में रच रहा और अमल क्या खाए। जो प्रेम का अमल है बस वो चढ़ा ना, तो मीरा भाई कह रहे हैं ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली प्रभु गुण गाने लगी। इस तरह ये प्रेम का धातु बहुत, प्रेम भक्ति का सार है, प्रेम भक्ति की जान। कबीर भाटी प्रेम की बहुतक बैठे आए, सिर सोपे सो पीवती, नातर पिया न जाए। यानी जो सिर सौंप देते हैं वही पी लेते हैं, नहीं तो पिया नहीं जा सकता। इसलिए साहब ने समर्पण के लिए कहा गुरु के आगे।